नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। भिवानी के तोशाम में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव, बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सुधा यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत तमाम नेताओं ने शिरकत की। रैली को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जनता अब भिवानी की चौथी सीट यानी तोशाम से भी बीजेपी की विजय बनाने की मूड में है। सबसे पहले मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आपको एक ऐसी महान हस्ती का उद्बोधन मिलेगा जिन्होंने इतिहास रचा है, मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बहुत ही निर्दयी सरकार जो 25 साल से इनके प्रदेश में थी उसको उखाड़ के फेंका है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हरियाणा के अंदर इनको जिम्मेदारी मिली है कि प्रभारी के तौर पर, और ये लोग जो है प्रभारी जी, मैं कोई भाषण देने वाला नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं। यहां पर भिवानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम जो लोग चुने हुए हैं, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, हम कार्यकर्ता बन के काम करते हैं। लोकतंत्र की जो सही खूबी है कि जो सामने बैठे हुए हैं ये हमारे मालिक हैं, हम इनके सेवक हैं। इसी भावना में हम सब काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। उसी का परिणाम ये है कि इस हल्के के लोगों की भी ये इच्छा हो गई है कि भिवानी में 4 में से 3 जगह कमल खिला था, तोशाम में ये कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अब तोशाम के लोगों की ये वास्तविक इनका निश्चय हो चुका है। आने वाले विधानसभा में, लोकसभा में यहां कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का आप छोटे से छोटे कार्यकर्ता दे देना, भव्य मार्जिन से वो जीतेगा। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने हमें मौका दिया, बहन सुधा जी ने मौका दिया, हमारे बहुत सारे सांसद आए, हमारे विधायक आए, हमारे तोशाम के लिए सौभाग्य है। और हरियाणा के 2 पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वर्तमान सरकार के 2024 में विदाई की बात कही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर की गई टिप्पणी को भूपेंद्र हुड्डा ने बौखलाहट की भाषा बताते हुए कहा कि निश्चित हो गया है कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सत्ता आएगी। 30 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाए जाने पर उन्होंने कहा कि ये निमंत्रण यात्रा के उद्देश्य के अनुसार एकता के लिए है। मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन जो भी इस बात करते हैं ये एक किस्म से बौखलाहट की भाषा है। मैं भी विरोध में हूँ। जो जिस प्रकार से क्यों ई ट्रेडिंग का मतलब तो ये है, कभी पोर्टल बंद कर दो, कभी कर दो, ये मतलब उसमें कोई फेयर नहीं है, फेयरनेस नहीं है उसमें। इसलिए 2 महीने से पोर्टल भी नहीं चल रहा, फेयरनेस नहीं है इसमें। ई ट्रेडिंग बंद, वो गलत है फैसला सरकार का। ये भी सब देश जो है, जैसा कहा गया है, जो मकसद है यात्रा का कोई वोट लेने का नहीं है, मकसद है देश को एक और मजबूत बनाने का, सब भाईचारा फैलाने का और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक होना चाहिए। वहाँ प्रधानमंत्री पद का सवाल नहीं है, सवाल मुद्दों का है, सवाल महंगाई का है, सवाल बेरोजगारी का है, सवाल आपस में भाईचारा बनाने का है। ऐसा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा में बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर सवाल उठाने पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के कहने पर आंकड़े 37% नहीं हो सकते। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो आंकड़े पेश कर रहे हैं वो गलत है, उनके हिसाब से आंकड़े सेट नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा SYL का मुद्दा हो या अन्य कोई और मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही और जब उनकी सरकार पंजाब में थी तब भी उन्होंने SYL पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा बात करें तमाम जो विकास कार्य हैं, 36 बिरादरी के लिए बीजेपी सरकार कल्याणकारी नीतियों का जो है निर्माण कर रही है और उनको लागू भी कर रही है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिल सके।
कांग्रेस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया और केवल बातें बनाते रहे और अब जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है, इसलिए अब उनसे ये बात पच नहीं रही है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। हरियाणा में जूनियर कोच के साथ तो छेड़खानी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा। झज्जर में धनखड़ और गुलियाखात के संदीप सिंह की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी को लेकर गांव दवादला में धनखड़ खाप के चबूतरे पर एक बार फिर से महापंचायत का आयोजन किया गया। खेल मंत्री संदीप सिंह और जूनियर कोच के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आज उसी मामले को लेकर झज्जर के गांव डावला में एक महाखाप पंचायत का आयोजन किया है, जिसमें हरियाणा के अलावा दिल्ली और अन्य प्रदेशों से भी खाप पंचायतों के प्रतिनिधि और प्रधान पहुंचे और साथ ही कुछ सामाजिक संगठन भी इस मौके पर वहां पे पंचायत में पहुंचे। पंचायत में फैसला लिया गया कि जल्द से जल्द अगर खेल मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया और उसका इस्तीफा नहीं दिलवाया गया तो 23 तारीख तक का ये समय दिया गया है। अगर 23 तारीख तक खेल मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 23 तारीख के बाद पंचायतें कोई कड़ा फैसला ले सकती है। उसमें हरियाणा बंद का फैसला भी हो सकता है या अन्य कोई और भी फैसला उसमें हो सकता है। पंचायतों ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया कि 23 तारीख तक अगर सरकार इस मामले में संदीप सिंह को गिरफ्तार नहीं करती तो पंचायतें कोई बड़ा फैसला लेंगी। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राज। कैथल सीआईए 2 की प्रताड़ना से तंग आकर गांव भागल के पास 45 वर्षीय होशियार सिंह ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि सीआईए 2 पुलिस ने चोरी का फोन इस्तेमाल करने के आरोप में होशियार सिंह के बेटे मलकीत को हिरासत में लिया था, जिसके बारे में सुबह 10 बजे होशियार सिंह कुछ ग्रामीणों को साथ लेकर सीआईए थाना पहुंचे थे। वहां मौजूद जांच अधिकारी एएसआई प्रदीप ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। वहीं एफआईआर के मुताबिक आरोप है कि सीआईए पुलिस ने होशियार सिंह को धमकी दी थी कि तुम्हारी बेटी को थाने में लाकर कपड़े उतार देंगे। उसके गांव वालों के सामने इतना शर्मसार कर दिया कि होशियार सिंह बहाना लगाकर थाने से बाहर आया और कुछ दूरी पर जाकर पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। होडल के टप्पा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर सरपंच सतपाल पर हमला किया गया। गांव के कुछ दबंग सरपंच ने घर में ट्रैक्टर लेकर घुस गए और आग सेक रहे लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ा दी, जिसमें सरपंच के पिता की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनकी 13 साल की बेटी घायल बताई जा रही। हम इस समय हसनपुर खंड के गांव टप्पा में खड़े हुए हैं, जहां पर बीती रात एक हमला हुआ। जो सरपंच सतपाल, उसके इस हमले में उसके पिता की मौत हुई। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो प्रतिद्वंदी थे तो यहाँ पर उन्होंने चुनावी रंजिश को लेकर जो ट्रैक्टर चढ़ाया, उस ट्रैक्टर के चढ़ने से जो सरपंच सतपाल, उसके पिता की मौत हो गई। किस तरह से देखा कि कितना स्पीड में जो ट्रैक्टर था ये, और जो यहाँ पर मकान के अंदर घुसाएगा, जो बूथ है जहाँ पर वोट पड़ती है, इसके अंदर ये ट्रैक्टर घुसाया था। और जो सरपंच का जो पिताजी है, भाई है, और जो उसकी बेटी थी, यहाँ पर वो आग सेक रहे थे। ठंड में आग जला रखी थी, लेकिन उसको देखते हुए बताया जा रहा है कि जो सरपंच सतपाल है, वो उसके सामने जो प्रतिद्वंदी था उसने चुनावी रंजिश बनाई हुई थी। उस चुनावी रंजिश को लेकर यहाँ पर जो हमला किया गया है, जिस तरह से जो ट्रैक्टर है, किस तरह से यहाँ पर ट्रैक्टर को घुसाया गया, और यहीं पर उसके जो पिताजी थे और जो उसकी भाई था, बेटी थी, और उसका पिताजी भाई यहीं पर आग जलाकर सेक रहे थे। और उसी समय इन्होंने चुनावी रंजिश को लेकर ट्रैक्टर बड़ी स्पीड में घुसाया, और जिससे ये पूरा मकान, जो बिल्डिंग है, वो गिर गई। और गिरने के साथ ही जो सतपाल के सरपंच के जो पिताजी है, लीलाराम जी, उनकी मौके पर मौत हो गई। जो उनकी बेटी है, उनकी वो घायल हो गई। और उनका भाई इस घटना को देखकर मौके से भागा, और जो ट्रैक्टर पर 4-5 लोग सवार थे जिन्होंने ये हमला किया, और उस हमले में जो ट्रैक्टर चालक है, वो जो पिलर गिरने से उसकी भी यहाँ पर मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह से इस वारदात, जो चुनावी रंजिश को लेकर काफी दिनों से सरपंच को जान से मारने की धमकी, और इस सरपंच ने बताया कि उन्होंने पुलिस को भी इस बारे में अवगत कराया कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और इसको लेकर उन्होंने यहाँ जो चुनावी रंजिश को लेकर वो यहाँ पर नहीं थे सरपंच, और यहाँ से वो इस जो धमकी दी जा रही है उससे यहाँ से बाहर थे। इसके लेकर जो सरपंच की जान बची, तो उनसे हम बात करते हैं। सरपंच से क्या मामला था जो चुनावी रंजिश? रेवाड़ी में एक छात्र के साथ हनी ट्रैप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एक महिला ने छात्र को कमरे में बुलाया, जिसके बाद अपने जानने वालों को बुलाकर अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा लिए।
हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों के साथ ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह में महिला लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाती थी, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता। रेवाड़ी में एक ताज़ा मसला, एक छात्र को महिला द्वारा अपने प्यार में फंसाया गया, फिर कमरे पर बुलाकर उसके कपड़े उतारवाए गए, उसके बाद उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई। अब वीडियो के माध्यम से लगातार उसको ब्लैकमेल किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और उसके लगातार उसके फ़ोन से करीब 1,78,000 रुपये की ठगी कर ली गई। जब रेवाड़ी को पुलिस के पास इसकी शिकायत पहुंची तो एक टीम का गठन किया गया। टीम ने महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में खुलासा किया गया कि यह गिरोह इससे पहले भी कई वारदात को अंजाम दे चुका है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी करने के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और जहां से उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किस तरह से युवा हनी ट्रैप में फंसकर वारदात के शिकार हो रहे हैं, यह भी कहीं ना कहीं समझने वाली बात होगी और इस तरह के ठगों से बचने की जरूरत है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। करनाल में इरिगेशन प्रोजेक्ट की आड़ में हुए अवैध खनन से सरकार और ग्राम पंचायत चौरा को करोड़ों रुपए का चूरा लग गया। मिली भगत से चौरा ग्राम पंचायत की करीब 30 एकड़ भूमि पर अवैध तरीके से माइनिंग की गई, जबकि ग्राम पंचायत की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया। हम इस समय मौजूद है गांव चौरा में और यहाँ ड्रेन नंबर 1 और ड्रेन नंबर 2 को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, हम आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पर ये झील का निर्माण जो है किया जा रहा था। लेकिन शुरुआती चरणों से ही ये प्रोजेक्ट जो है विवादों में घिरा रहा है, क्योंकि इस सिंचाई विभाग के प्रोजेक्ट की आड़ में करोड़ों रुपए की अवैध माइनिंग हुई है। ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे थे। कल सीएम फ्लाइंग टीम का छापा भी साइट पर पड़ा था और ये काम को पूरी तरह से बंद कराया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो 2 हिस्सों में आप जो ड्रेन देख रहे हैं, इसके जो राइट साइड का जो हिस्सा है यहाँ पर ड्रेन चल रही थी, जबकि जो दूसरी बाईं तरफ का जो हिस्सा है उस पर अवैध तरीके से माइनिंग की गई। और ये जमीन जो है ग्राम पंचायत की है, ये हम नहीं कह रहे, ये खुद जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं प्रमोद कुमार, वो हमें बताने के लिए यहाँ आए हैं कि किस तरह से उनके मना करने के बावजूद भी ये काम नहीं रुका और करीब करीब 30 एकड़ पंचायती भूमि उसको खोद दिया गया और यहाँ से रेत और जो मिट्टी की जो माइनिंग हुई थी उसको यहाँ से बेच भी दिया गया है। सरपंच से बात करेंगे। सरपंच जी, कैसे क्या मामला है जानना चाहेंगे? ये सीएम अनाउंसमेंट का काम सुना चल रहा है जी यहाँ पे। हाँ। खबरों में आगे बढ़ रहे, कोर्ट में फर्जी दस्तावेज लगाकर शिनाख्त और जमानत करवाने वालों को नेटवर्क सक्रिय हो रहा। सिरसा में जज विशाल अशोकंत की कोर्ट में पिछले 1 सप्ताह के दौरान ऐसे 2 मामले सामने आए हैं। सिरसा जिला में 2 हैरत अंगेज मामले सामने आए हैं। दरअसल सिविल लाइन थाना में ऐसे 2 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया है, जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर कोर्ट से शिनाख्त और जमानत करवाई थी। ऐसा ही मामले का खुलासा कुछ दिन पहले हुआ, जब एक चेक बाउंस के आरोप में एक अमनजोत नाम के व्यक्ति की जमानत के लिए उसकी मां ने फर्जी डॉक्यूमेंट और फर्जी व्यक्ति कोर्ट में पेश कर दिया। हालांकि मामले का खुलासा तब हुआ जब अमनजोत नाम का एक व्यक्ति सिरसा के एक पटवारी के पास गया, तो वहां से जब उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए तो मामले में खुलासा हुआ। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद सिरसा सिविल लाइन थाना में ऐसे 2 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने दोनों ने ही फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर कोर्ट से जमानत करवाई थी। फिलहाल सिविल लाइन थाना प्रभारी रामनिवास का कहना है कि दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। महेंद्रगढ़ के गांव पाली में गुरुकुल के मुखिया पर महिला द्वारा शारीरिक शोषण के मामले में ग्रामीणों की मांगों को देखते हुए गुरुकुल में रह रहे बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं गुरुकुल में स्थापित गौशाला की गायों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। महेंद्रगढ़ के गांव पाली में स्थित राजीव दीक्षित गुरुकुल मामले के अंदर जिस तरह से ग्रामीणों का जो विरोध लगातार जारी है और ग्रामीणों का यही कहना है कि गुरुकुल को बंद किया जाए, क्योंकि वहां पर गुरुकुल के नाम पर सिर्फ दूसरे कामों को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से वहां पर एक गौशाला है और दवाई देने का जो कार्य चल रहा है,
जबकि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो सिर्फ, जब प्रशासन ने वहाँ पर विजिट की और देखा गया तो वहाँ पर गुरुकुल में सिर्फ 6 बच्चे थे। और उसके बाद में जब उनके परिजनों तक ये सूचना भेजी गई और उन बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। अब जो ग्रामीण हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो गायें हैं उनको भी दूसरी गौशालाओं में शिफ्ट किया जाए, परंतु प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु जो अन्य जो गौशाला हैं वो गायों को लेने से बचती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि जिस तरह से गौशालाओं की तरफ से यही दलील दी जा रही है कि उनके पास चारे की कमी है, जिस कारण से ये जो गाय आएंगी तो इतना चारा उनके पास नहीं है। अब देखना होगा कि जो गाय हैं उनको किस गौशाला में भेजा जाता है या प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज़, महेंद्रगढ़। अब बीएसएनएल भी लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए खुला दरबार लगा लोगों की शिकायतें सुनेगा। अंबाला में 19 जनवरी को खुला दरबार लगाया जाएगा। लैंडलाइन फोन की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए बीएसएनएल विभाग सख्त हो गया है, जिसको देखते हुए लोगों की शिकायतों का निवारण करने का फैसला लिया गया है। बीएसएनएल विभाग ने इसके लिए पहली बार खुला दरबार लगा लोगों की शिकायतों का निपटान करने का फैसला लिया है। अधिकतम लोगों ने लैंडलाइन फ़ोन जो है वो यूज़ करना बंद कर दिया है, लेकिन बीएसएनएल विभाग चाहता है कि लोग दोबारा से फ़ोन यूज़ करें और इसी के लिए अब जो है लोगों की शिकायतों का निवारण भी तुरंत होगा। पहले शिकायत की जाती थी तो उसका निवारण समय पर नहीं होता था, कई हफ्ते तक जो शिकायत का निवारण नहीं होता था, जिसके चलते लोगों ने लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करना बंद कर दिया था। लेकिन अब अंबाला ज़िला के अंदर 19 जनवरी को इसके लिए एक खुला दरबार लगेगा, जिसमें लोगों की शिकायतों का निवारण होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दोबारा से लोग लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करें। इसी तरीके की अपडेट के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। सोनीपत के कच्चे क्वार्टर में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों की मनमानी पर अब प्रशासन सख्त हो गया। नगर निगम के कमिश्नर मोनिका गुप्ता ने इन दिनों अपनी तेज तर्रारी कार्यशैली और कार्रवाई के लिए चर्चा में बनी हुई हैं। सोनीपत में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की कमिश्नर काफ़ी सख्त हो गई हैं और निश्चित तौर पर जहां सोनीपत के कच्चे क्वार्टर में आए दिन अतिक्रमण की समस्या के चलते लोग अपने 2 पहिए वाहन को भी लेकर गुजरने में परेशानी अनुभव करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सोनीपत की नगर निगम की कमिश्नर मोनिका गुप्ता द्वारा अधिकारियों को निर्देश जारी कर परमानेंट ड्यूटी लगा दी गई है और निश्चित तौर पर अब जिम्मेदारी ये तय की गई है कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही अगर कोई दुकानदार करता है तो उसकी जिम्मेदारी नगर निगम के अंतर्गत कर्मचारी और अधिकारियों की होगी और ऐसी लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी नगर निगम की कमिश्नर मोनिका गुप्ता सख्त कार्रवाई करेंगी। वहीं सोनीपत के कच्चे क्वार्टर में अतिक्रमण के चलते कोई भी 2 पहिया वाहन गुजरने में भी परेशानी होती थी और इसी को लेकर अब सोनीपत के कच्चे क्वार्टर का अतिक्रमण हटवा दिया गया है, यानी कि अब बिल्कुल दोनों तरफ का रास्ता साफ हो गया है और कोई भी आपातकाल स्थिति में वाहन गुजारने की स्थिति में आसानी से निकाला जा सकता है। इसी को लेकर अब नगर निगम की कमिश्नर द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह। एसपी वरुण सिंगला के आदेशानुसार पर नूह के अभी नाकों पर बिना हेलमेट वालों के वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे, जिसमें सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, ट्रिपल सवारी के चालान भी काटे जा रहे। यातायात नियमों का पालन न करने वाले की अब खैर नहीं। जी हां, आज नूह जिले के जयसिंहपुर चौकी पर वाहन चालकों के चालान काटे, जिसमें सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, ट्रिपल सवारी के चालान काटे गए। एसपी वरुण सिंगला ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि जो लोग बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चला रहे हैं उनको और बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल चालक को अब पुलिस की पूरी पैनी नजर बनी हुई है। वहीं एसपी वरुण सिंगला ने कहा है कि घर से निकलते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। नूह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। यातायात नियमों का फतेहाबाद के रतिया इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले गिरोह के सदस्य को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। टीम ने रतिया क्षेत्र के गांव शेखुपुर और सोतर निवासी संदीप और सोनू संधा को गिरफ्तार किया। आरोपी रतिया के हनी इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम पर हमला करवाकर रंगदारी की मांग कर चुका था। सूखा गैंग के इस सदस्य पर लूटपाट, रंगदारी, हत्या का प्रयास सहित कई मामले दर्ज हैं।
फिलहाल 22 जुलाई 22 खबर में मेरे साथ इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।